नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। उस समय रात के लगभग 9 बज रहे थे। तांत्रिक अपने आश्रम के बाहर खाली स्थान पर बैठकर यज्ञ के आग में घी डाल रहे थे। उनके सामने आकर सियाराम गुप्ता हाथ जोड़कर बैठ गए। यज्ञ समाप्त होने के बाद तांत्रिक ने उस आदमी की तरफ देखते ही सियाराम ने नमस्कार करके अपनी बात को शुरू किया। बाबा, आप ही एकमात्र सहारा हो। वे मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। उसका जब तक कुछ पूरा नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं रह सकता। अजय तांत्रिक उसे आश्वस्त करते हुए बोले, हो जाएगा, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उपयुक्त परिणाम मूल्य मिलने पर सब कुछ हो जाएगा। सीताराम गुप्ता ने कहा, बाबा, उसे लेकर आप कोई चिंता मत कीजिए। आप अपना जितना परिणाम मूल्य चाहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। केवल उस आदमी का बहुत ही अनिष्ट कुछ हो यही देखना चाहता हूँ। अमावस्या की रात को निशा रात्रि में तेज शुद्धि क्रिया समाप्त हुआ। इसके बाद गुगल की धूप जलाकर व कनेर के फूल की आहुति देकर शमशान भूमि पर अजय तांत्रिक यज्ञ करने बैठे। उनके सामने बिखरा हुआ है काला तिल, देसी शराब, गूलर की लकड़ी, सिंदूर, सूखी लाल मिर्च और भी बहुत सारे सामान पड़े थे। भूत डामर तंत्र का यज्ञ शुरू हुआ। चारों तरफ अंधेरे की शांति। ग्रामीण शमशान के पास से रामगंगा नदी बहती चली गई है। उसी के किनारे से कभी कभी सियारों की आवाज सुनाई दे रही है। ब्रह्म मुहूर्त के बीच यज्ञ को समाप्त करके सभी सामानों को नदी के पानी में डालना होगा। जैसे जैसे रात बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ता जा रहा है तंत्र क्रिया की गुप्त तांत्रिक शक्तियों की गूढ़ता। समय है लगभग सुबह के 4। अजय तांत्रिक अपने यज्ञ को समाप्त करके उच्चिष्ट सामानों को नदी में बहा एक डुबकी लगाकर अपने आश्रम कुटी में आकर बैठे। आसमान में अंधेरा छटकर सुबह की रोशनी निकलने वाली है और आसपास के चिड़िया भी धीरे धीरे जगने लगे हैं। किसी के पैरों की आवाज सुनकर अजय तांत्रिक ने सिर उठाकर देखा तो सियाराम गुप्ता उनकी ओर चला आ रहा था। पास आकर तांत्रिक के पैरों को छूकर बोला, यज्ञ सफल हुआ गुरुदेव। तांत्रिक थोड़ा सा हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या मेरे काम के ऊपर संदेह है? सीताराम बोले, अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। असल में मैं थोड़ा बेचैन हो गया था क्योंकि रात को 2 बार आपके कुटी में आया था लेकिन आप यहाँ पर नहीं थे। अजय तांत्रिक बोले, मेरे प्रणाम मूल्य को लाए हो? सीताराम ने अपने पॉकेट से 100 के 3 नोट और एक थैला तांत्रिक के पैरों के पास रखकर फिर से नमस्कार किया। तांत्रिक खुश हुए और थोड़ा गंभीर आवाज में बोले, अब तुम जाओ, मुझे विश्राम करने दो। आज रात बीतने के बाद ही फल मिलेगा। जिसका बुरा करने के लिए मेरे पास आए थे उसका धीरे धीरे सब कुछ खत्म होते हुए खुद ही अपनी आंखों से देख पाओगे। और हाँ, कभी कोई और भी जरूरत हो तो यज्ञ प्रणाम मूल्य लेकर चले आना। सीताराम एक बार और तांत्रिक को नमस्कार कर कर आश्रम कुटी से निकल गया। अजय तांत्रिक पैसे लेकर तंत्र शक्ति की सहायता से मनुष्यों का बुरा एवं बहुत से अनाचार क्रियाओं को करता है। ये उसके लिए एक प्रकार का धंधा है और इस काम को करके उसे अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पास जो शक्ति है वे बहुत ही दुर्लभ है। पूरे 7 दिन भूत डामर तंत्र की साधना करने के कारण ये शक्ति देवादि देव ने उसे प्रदान किया है और इसी शक्ति के कारण वे इतना प्रसिद्ध है। जिसके बुलावा को स्वयं महादेव ने सुना हो उसके लिए इस पृथ्वी के बहुत सारे काम सहज हो जाते हैं। यही सोचते हुए अजय तांत्रिक निद्रा में मगन हो गए। उफ, बोरिंग, एकदम बोरिंग। पहली बार तथा दूसरी बार तक किसी तरह खुद को संभाल रहा था लेकिन अब ये उबाऊ दिन और नहीं बीत रहे।
पूरे देश में तीसरी बार लॉकडाउन लगा है। कितनी देर दोस्तों के साथ वीडियो कॉल व यूट्यूब पर समय बिताया है। बिस्तर पर लेट ऊपर घूमते फैन को देखकर यही सोच रहा हूँ। अचानक नजर पड़ी अलमारी के ऊपर, पुराने समय वाले एक लोहे के ट्रंक बॉक्स की ओर। इसे अब तक सही से देखा नहीं था। असल में इस अलमारी ने 4-5 दिन पहले ही मेरे कमरे में रहना शुरू कर दिया है। इससे पहले ये किसी दूसरे कमरे में था। पहले वाले बुक शेल्फ के टूट जाने के कारण पिताजी इस अलमारी को मेरे कमरे में ले आए किताबों को रखने के लिए, और लोहे का बॉक्स भी उसी के ऊपर था। मैंने सोचा जब कोई काम है ही नहीं तो क्यों ना उस बॉक्स को खोल कर देखा जाए, उसमें क्या रखा हुआ था। कुर्सी के ऊपर खड़े होकर बॉक्स को उतारा। बॉक्स पर एक परत धूल जमा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है इसमें ताला नहीं लगा, क्योंकि पिताजी से चाबी मांगते वक्त बहुत सारे सवालों का उत्तर देना पड़ता है। देर न करते हुए उस बॉक्स को खोला। ज्यादा कुछ नहीं है अंदर, केवल कुछ पुराने डायरी, एक हैंड वॉच, एक काले फ्रेम वाला चश्मा और कुछ पुराने धोती है। हैंड वॉच को इधर उधर से देखकर मेरा ध्यान गया डायरी की ओर। कुल 8 डायरी को मोटे धागे से बांधा गया है। धागे को निकाल पहले डायरी को खोला। उस पर नाम लिखा हुआ था करण दत्त मिश्रा। ये तो मेरे दादाजी का नाम है। पिताजी ने तो कभी नहीं बताया कि मेरे दादाजी डायरी भी लिखते हैं। मन ही मन सोचा लॉकडाउन में समय को बिताने के लिए कुछ तो इंटरेस्टिंग मिला, लेकिन अभी ये नहीं जानता कि डायरी के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर पढ़ने के लिए अच्छा कुछ मिला तो मस्त है, लेकिन अगर कामों को विवरण लिखा होगा तो सब गुड़ गोबर। डायरी के पहले पन्ने को खोलते ही वहां तारीख लिखा हुआ था 24 मई सुबह 10 बजे। किसी साल का उल्लेख नहीं था। वहां पर लिखा हुआ है काम के लिए मेरा तबादला हुआ हापुड़ जिले के गुड़मुक्तेश्वर में। आज यहाँ का पहला दिन है। रेल द्वारा जो कमरा मिला है वो बहुत ही अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे जैसे अकेले के लिए ये कमरा ठीक ठाक है। बस 24 तारीख वाले पन्ने पर इतना ही लिखा हुआ है। मुझे पता था कि दादाजी रेल डिपार्टमेंट में काम करते थे। डायरी में जो लिखा हुआ वही बताता हूँ। अब देखता हूँ डायरी के अगले पन्ने में क्या लिखा है। राम गंगा नदी में स्नान करके शमशान के रास्ते से आते वक्त अजय तांत्रिक को नजर आया कि जमीन पर एक कौवे का घोंसला गिरा हुआ है। उसमें 2 अंडे भी दिखाई दिए। उनको लगा कि हवा के कारण घोंसला खिसक कर गिर गया। अजय तांत्रिक ने पेड़ की ओर देखा। एक बार इस बड़े से बरगद के पेड़ पर यह घोंसला कहाँ था, यह समझना मुश्किल है, लेकिन घोंसले में अंडे को देखकर लग रहा है कि ये आज या फिर कुछ देर पहले ही पेड़ से गिरा है, क्योंकि स्नान करने के लिए इसी रास्ते से गया था। उस समय तो उनकी नजर में ये नहीं पड़ा। अजय तांत्रिक ने उस घोंसले को उठा लिया। कौवा का घोंसला तंत्र मंत्र के विभिन्न कामों में प्रयोग होता है। मारन, उच्चाटन जैसी क्रियाओं में ये विशेष है, फलदायी है। भीगे गमछे से घोंसले को ढककर तांत्रिक अपने आश्रम कुटी की ओर चले गए। डायरी के अगले पन्ने में लिखा था 25 मई रात 11:30। मेरे जीवन में आज के जैसी घटना बहुत कम ही हुआ है। कल शायद अमावस्या थी, इसलिए आसमान बेरंग और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आज की रात कल की तुलना में साफ है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कल बहुत ही थक गया था, इसलिए और ज्यादा लिखने का मन नहीं किया। कल मैं कमरे में खाना बनाने के लिए एक स्थानीय आदमी को काम पर रखा। आदमी का नाम है शेषव जायसवाल। बहुत ही अच्छा आदमी है और खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। कल शाम को एक और आदमी आया था खाना बनाने के काम के लिए, जिसने अपना नाम बताया था सीताराम गुप्ता। वे भी यहीं का आदमी है। मैंने उसे बताया कि मुझे खाना बनाने वाला मिल गया है। शेषव का नाम भी बताया और मैंने ये भी बोला कि अगर शेषव ने खाना अच्छा नहीं बनाया तो तुम्हारे बारे में विचार करूंगा। ये कहते ही सीताराम के चेहरे का रंग बदल सा गया, मानो शेषव के नाम को सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। इसके बाद बिना कुछ बोले ही वे आदमी बाहर निकल गया। उसके जाने के कुछ देर बाद
आस पास घूमकर देखने के लिए बाहर निकला था। गढ़मुक्तेश्वर में बहती गंगा के घाट के ऊपर पहुंचते ही देखा 2 संत आदमी रास्ते के किनारे एक लकड़ी के तख्ते पर बैठकर एक तारा बजाते हुए राम कृष्ण भजन कर रहे थे। कुछ देर खड़े होकर उनके गाना भजन का सुन रहा था मैं। उसके बाद सोचा थोड़ा नदी की तरफ जाता हूँ। घाट पर बैठा था, उसी समय एक जटाधारी साधु की ओर नजर गई। साधु बाबा गंगा स्नान करके पानी से ऊपर आ रहे थे। मेरे सामने आते ही मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैंने देखा साधु बाबा एक टक मेरे चेहरे की ओर देख रहे थे। इसके बाद मुझसे बोले, तुम यहाँ पर और कितनी देर रुकोगे? मैं बोला, इतना सोचकर नहीं आया बाबा, लेकिन क्यों, क्या कोई काम है? साधु बाबा ने कहा, कुछ देर यहीं इंतजार करो, मैं अपने गीले कपड़े को बदल कर आता हूँ। कहीं पर जाना मत, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। यही कहकर साधु बाबा गंगा घाट से चले गए। साधु बाबा को देखने पर उनके लिए मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुआ। ज्यादा कुछ चमक धमक ना रहने पर भी उस आदमी की ओर से नजर नहीं हटा पा रहा था। लगभग 20 मिनट बाद साधु बाबा घाट पर आए और मेरे सामने बैठकर बोले, अपने काम के तबादले से खुश क्यों नहीं हो? ये सुनकर मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। आखिर उन्हें कैसे पता कि मेरा तबादला हुआ है? साधु बाबा फिर बोले, रेल के काम में ऐसा होता ही है और 2 बार तुम्हारा तबादला होगा, साथ ही तुम्हारी पदोन्नति भी होगी। चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे जीवन में और भी अच्छे दिन आएंगे। इतना बोलकर साधु बाबा शांत हुए। मैंने सोचा कि अघोरी व तांत्रिक साधु बाबाओं में बहुत सी अलौकिक शक्तियां होती हैं, लेकिन कभी अपने आंखों से नहीं देखा था। आज सचमुच ऐसा लग रहा था कि ये बातें सच है। मैं बोला, आप कुछ बताना चाह रहे थे? साधु बाबा बोले, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात को तुम्हें बताना ही होगा। तुमको देखते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ, तुम्हारे संपर्क में कोई ऐसा आया है जिसके साथ आने वाले दिनों में बहुत ही बुरा कुछ होने वाला है, और उसके साथ संपर्क में रहने के कारण तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारे पीछे काले धुएं की तरह एक आवरण है। मैं उनकी बात को सुनकर जल्दी से अपने पीछे देखा। साधु बाबा हंसते हुए बोले, उसे तुम नहीं देख पाओगे बेटा, इसे साधारण मनुष्य अपने आंखों से नहीं देख पाता। कुछ देर पहले साधु बाबा के जिन शक्तियों का प्रकाश मिला है, उससे ऐसा नहीं लगा कि ये बाबा कोई पखंडी है, और उनको देखते ही मन में एक भक्ति भी उत्पन्न होता है। किसी साधारण मनुष्य को अपने दृष्टि द्वारा आकर्षण करने का भाव उनकी आंखों में साफ नजर आता है। मैं बोला, तो बाबा जी क्या उपाय किया जाए जिससे इस विपत्ति से छुटकारा मिले? उन्होंने कहा, शाम हो गया है और मेरे संध्या पूजा का समय हो रहा है। कुछ दूरी पर ही मेरा घर है, मेरे साथ वहां पर चलो। देवी माँ की पूजा को समाप्त करके उसके बाद तुम्हारे साथ इस बारे में चर्चा करेंगे। अब जो मैं आपके साथ मंत्रों का उच्चारण करने जा रहा हूँ वो देवी काली से जुड़े हैं, उन्हें ध्यान से सुनिए। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवधा नमस्तुते। ओम काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। हुंकारे शवारुडे नील नीरज लोचने त्रैलोकैक मुखे दिव्य कालिकाय नमस्तुते। प्रत्यालीडे पदे घोरे मुंड माला प्रलंबिते खरवे लंबोदरे भीमे कालिकाय नमस्तुते। इस सभी मंत्रों का पाठ करते हुए साधु बाबा पूजा कर रहे थे। संध्या पूजा समाप्त होने में लगभग 7:30 बज गए। मैं साधु बाबा के मंदिर के बाहर बैठकर उनके पूजा को देख रहा था। चारों ओर अगरबत्ती और धूप बत्ती के सुगंध से भरा हुआ है। साधु के पूजा को देखते हुए मैं कहीं खो सा गया था। साधु बाबा के पूजा से मानो देवी मूर्ति में प्राण आ गई हो।
देवी मूर्ति के दोनों आंख एकदम जीवंत लग रहे थे। सचमुच कितना सुंदर है देवी माँ का चेहरा। और उनके सामने साधु बाबा लाल वस्त्र पहनकर अपने पूजा को संपन्न कर रहे थे। साधु के इस घर को घर बोलना गलत होगा। झोपड़ी जैसे छोटा घर और उसके सामने छोटा सा आंगन। इस आंगन के कोने में एक खटिया रखा हुआ है जिस पर मैं बैठा था। और जो पूरा घर है वही मंदिर है। वहां पर ही देवी मूर्ति स्थापित है। और भी कई सारे देवी देवताओं की मूर्ति व फोटो है वहां पर, लेकिन विशेष देवी काली की ही पूजी होती है, उनकी ही पूजत होती है। ये देखकर ही समझा जा सकता है। पूजा समाप्त करके मेरे माथे पर टीका लगाकर मेरे सिर पर हाथ रखकर साधु बाबा बोले, देवी महामाया तुम्हारा मंगल करे। फिर साधु बाबा मेरे पास आकर खटिए पर बैठे, साथ में एक टोकरी लाए। रामदाना व बतासा मेरे सामने रखते हुए बोले, लो बेटा खाओ, गरीब के घर आए हो, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं खिला सकता। मैं बोला, अरे नहीं नहीं, देवी माँ का प्रसाद ही मेरे लिए बालूशाही के समान है। उसके बाद थोड़ा चुप बैठे रहे और फिर बोले, अब ये बताओ कि यहाँ गढ़ मुक्तेश्वर में आने के बाद तुमने किन किन लोगों से मुलाकात किया है एवं तुम्हारे रहने के स्थान पर कौन कौन तुमसे मिलने के लिए आया है। मैं बोला, अभी अभी 2 दिन पहले ही मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके बीच मेरे कमरे में केवल 2 लोग आए थे। पहले आया शेषव जायसवाल नाम का एक आदमी खाना बनाने के काम के लिए। कल रात से वही मेरा खाना बनाने का काम कर रहा है। और उसके बाद आया सीताराम गुप्ता नाम का एक आदमी। वे भी खाना बनाने के काम से ही आया था। मेरे द्वारा शेषव का नाम बताते ही वे गुस्से से चला गया। बस केवल इन्हीं दोनों के अलावा और कोई भी मेरे कमरे में नहीं आया था। और तबादले के बाद अभी तक रेल ऑफिस में मैं नहीं गया हूँ। अभी 3-4 दिन बाकी हैं मुझे काम में जुड़ने के लिए। साधु बाबा चुपचाप मेरे बातों को सुन रहे थे। इसके बाद बोले, सीताराम व शेषव के साथ मुझे मिलवा सकते हो? एक बार उन्हें आमने सामने देखना होगा। मैं बोला, सीताराम को नहीं जानता, लेकिन शेषव के साथ मिलवा सकता हूँ। कब? शेषव तो मेरे कमरे में ही अक्सर रहता है। आप जब चाहें तब उससे बात करवा दूंगा। अभी उससे मिलवा सकते हो। इसी बीच तुम जहां रहते हो वे भी देखाता हूँ। ठीक है, चलिए। कुछ देर बाद ही शेषव आएगा रात्रि भोजन बनाने के लिए। हम दोनों चलने के लिए तैयार हो गए। साधु बाबा मुझे रोकते हुए बोले, रुको थोड़ी देर, बोलकर मंदिर के अंदर से लाल कपड़े के टुकड़े में कुछ रखकर अपनी पोटली में डाला और कंधे पर टांगते हुए बोले, चलो अब। जय देवी महामाया, जय महाकाल। हम दोनों वहां से निकल पड़े मेरे कमरे की ओर। सीताराम को अब और सहन नहीं होता। कब वे शेषव को संतानहीन होते हुए देखेगा, यही सोचकर परेशान है। शेषव सीताराम का रिश्ते में भाई जैसे ही है। दोनों ही खाना बनाने का काम करते हैं। सीताराम के हाथों से ही शेषव ने खाना बनाना सीखा है, लेकिन आज वे सीताराम से भी अच्छा बावर्ची है। इलाके के सभी शादी, श्राद्ध व अनुष्ठान में उसे भोजन बनाने के लिए बुलाया जाता है, जहां से 1-2 साल पहले केवल सीताराम को ही बुलाया जाता था। और आज रेल के नए साहब के क्वार्टर रूम पर भी प्रतिदिन वही भोजन बनाएगा। वहां पर भी उसे शेषव के आगे नकार दिया गया। यही सब सोचते हुए सीताराम ईर्ष्या की जलन से तिलमिला उठता है और हमेशा इसी सोच में रहता है कि किस प्रकार उसका कुछ बहुत बुरा किया जाए। इसी बीच उसने सुना मुरादाबाद में अजय तांत्रिक नाम के एक तांत्रिक हैं जो पैसे लेकर मनुष्यों के बाधा व विपत्ति को दूर कर देते हैं। उसी समय सीताराम ने सोचा कि वह आज ही जाएगा और तांत्रिक से शेषव का अनर्थ करने के लिए कहेगा। और वैसे ही गढ़ मुक्तेश्वर से मुरादाबाद ज्यादा दूर नहीं है। वहां पर उसने अपनी लड़की का विवाह भी किया है। ज्यादा जरूरी हुआ तो रात लड़की के ससुराल में ही ठहर जाएगा। देर न करते हुए सीताराम पहुंच गया अजय तांत्रिक के पास। साधु बाबा के घर से चलकर मेरे कमरे के पास पहुंचते ही देखा शेषव दरवाजे के पास खड़ा है। मैंने उससे पूछा, तुम तो आ गए और कितनी देर से खड़े हो? शेषव बोला, यही कुछ मिनट हुआ साहब, और थोड़ी देर पहले ही आ जाता, लेकिन लड़के को बहुत ही तेज बुखार हुआ है। ना जाने अचानक उसे इतना तेज बुखार कैसे हो गया। मैं बोला, पहले नहीं आए
अच्छा ही किया, मैं तो अभी लौट कर आ रहा हूं। इसी बीच साधु बाबा की ओर नजर जाते ही देखा साधु शेषव को ध्यान से देख रहे थे। उनके दोनों आंख कुछ ज्यादा ही उज्जवल दिख रहे थे। शेषव भी साधु बाबा के वैसे देखने के कारण आश्चर्य हो गया। नमस्कार करके बोला, साधु बाबा, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? साधु बाबा गंभीर आवाज में बोले, हाँ, बहुत सारी बातें हैं, अंदर चलो बताता हूँ। इसके बाद दरवाजा खोलकर हम अंदर गए। अंदर कमरे में जाकर बैठने के बाद साधु बाबा ने शेषव को पेड़ का एक जड़ हाथ में दिया। ये उसी लाल कपड़े के टुकड़े में था जिसे आने से पहले साधु बाबा ने अपनी पोटली में रखा था। शेषव बोला, इसको लेकर क्या करूंगा बाबा जी? साधु बाबा बोले, इसके 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा अपने लड़के को खिला देना और दूसरा घर के सामने 1 हाथ लंबा गड्ढा करके डाल देना, याद रहेगा ना? शेषव ने हाँ में सर हिलाया और फिर बोला, बाबा जी, क्या मेरे साथ कुछ हुआ है? कुछ बुरा दिखाई दिया मेरे अंदर? साधु बाबा बोले, तुम कुछ भी चिंता मत करो। मैंने शेषव से बोला, साधु बाबा के लिए चाय पानी लेकर आओ। इसके बाद शेषव उठकर रसोई घर में चला गया। मैंने धीरे आवाज में साधु बाबा से पूछा, बाबा जी, आपको कुछ पता चला? साधु बाबा बोले, किसी ने उसका अनर्थ करने के लिए उसके पीछे प्रेत को लगा दिया है। बहुत ही चिंता हो रहा है उसके लिए। अभी भी विपदा खत्म नहीं हुई है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है उसके चारों तरफ एक काले धुएं ने आवरण लिया है और वे तुम्हारे संपर्क में आया है, इसलिए तुम भी कुछ प्रभावित हुए हो, लेकिन तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मुझे असल चिंता है शेषव के परिवार के लिए। जितनी देर इस अशुभ शक्ति के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तब तक देवी महामाया मुझे संकेत देती ही रहेंगी। साधु बाबा ने बातें समाप्त होते ही रसोई घर से कराहने की आवाज आई। जल्दी से जाकर देखा तो शेषव खून की उल्टियां कर रहा था। उस दृश्य को देखकर मैं कांप सा गया। शेषव को पकड़ने से पहले ही साधु बाबा दौड़ कर गए और उसके माथे पर अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को रखकर आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते ही शेषव बेहोश होकर नीचे लेट गया। मेरा पूरा शरीर उस समय कांप रहा था। साधु बाबा बोले, इसे अभी तुरंत मेरे घर पर ले जाना होगा, पकड़ो इसे। इसके बाद हम दोनों मिलकर शेषव को पकड़ किसी तरह कमरे के बाहर लेकर आए और एक रिक्शे को बुलाकर उसमें बैठा जल्दी से साधु बाबा के घर की ओर चल पड़े। साधु बाबा के घर पर पहुंचते शेषव को पकड़कर रिक्शा से उतारा। साधु बाबा बोले, उसे देवी मूर्ति के सामने दरवाजे के पास लेटा दो। वही किया गया। फिर साधु बाबा अपने मंदिर के अंदर जाकर हाथ में एक नर खोपड़ी एवं एक हड्डी लेकर बाहर आए और मंत्र पढ़ते हुए उस हड्डी को नर खोपड़ी के ऊपर घुमाने लगे। सच बताऊं तो ये सब कुछ मेरे समझ से परे था। एक ही मंत्र पाठ कुछ देर चलता रहा। इसके बाद साधु बाबा शेषव की ओर देखकर बोले, जय तवम देवी चामुंडाय, जय भूता पहारिणी, जय सर्वगते देव काल रात्रि, नमस्तुते नमस्तुते। ये बोलकर उसके हाथ में एक लाल धागा बांधते ही देखा शेषव हिल रहा है। कुछ मिनट बाद ही शेषव जाग गया और आसपास देखते ही रोने लगा और साधु के पैर को पकड़कर बोला, मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरी पत्नी और लड़के का क्या होगा बाबा जी? मैं तो उन्हें बहुत ही प्यार करता हूँ। मैं अगर नहीं रहा तो वे दोनों रास्ते पर आ जाएंगे। साधु बोले, रोना बंद करो बेटा, बंद करो। देवी महामाया के रहते चिंता किस बात की है? और जितनी देर तांत्रिक भैरवनाथ अघोरी बचा हुआ है, तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं देवी माँ के सामने अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाऊंगा। शेषव ने अब अपना आंसू पोंछा। कुछ देर शांत रहने के बाद फिर साधु बाबा बोले, तुमने कहा था ना कि तुम अपनी पत्नी और लड़के से बहुत ही प्रेम करते हो, तो सुनो, प्रेम से बड़ा तंत्र और कोई भी नहीं। सच्चे प्रेम के आगे पृथ्वी के सभी अनिष्टकारी तंत्र मंत्र सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। प्रेम है सबसे बड़ा तंत्र, सबसे बड़ा जादू। अभी के लिए तुम्हारा संकट दूर हो गया है। तुम अब जल्दी से घर जाओ और उस समय जिस जड़ को दिया
था ना मैंने तुम्हें, उसको आधा अपने लड़के को खिलाना और आधा जमीन में गाड़ देना। जाओ जाओ, जल्दी से अपने घर जाओ। शेषव प्रणाम करके जल्दी से अपने घर की ओर चला गया। उसे जल्दी घर पहुंचना होगा। आज उसकी पत्नी व लड़के के साथ कितना बुरा हो सकता है, इससे वे अवगत हो चुका था। शाम को बैठकर सीताराम सोच रहा है। अजय तांत्रिक ने कहा था कि रात बीतते ही फल मिलेगा। अजय तांत्रिक कहीं ढोंगी तो नहीं है, कुछ किया भी है या इधर उधर करके मुझसे इतने पैसे और पोटली भरकर गेहूं, चावल और सब्जी ले लिया। कल एक बार फिर अजय तांत्रिक की कुटी पर जाकर उनसे मिलना होगा। इतने सारे पैसे देने के बाद अगर कोई काम ही नहीं हुआ तो कैसा चलेगा। शेषव के जाने के बाद घड़ी की ओर देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। मैंने साधु बाबा से पूछा, आपने कहा कि अभी के लिए संकट टल गया, इसका मतलब अभी भी संकट खत्म नहीं हुआ। साधु बाबा बोले, नहीं, अब भी उसे और उसके घर वालों को बहुत जोखिम होने की संभावना है। अभी के लिए मैंने उसका गोत्र बंधन कर दिया है, लेकिन आज रात ही मुझे पूजा में बैठना होगा, जो कि बहुत ही जटिल तंत्र की क्रिया है। जल्दी से अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फल बहुत ही खराब हो सकता है। शायद आज सुबह होने से पहले ही शेषव के घर वालों की मृत्यु भी हो सकती है। यही सब बोलते हुए मैंने देखा साधु बाबा की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही हैं। बाबा जी, बात क्या है, कृपया थोड़ा मुझे समझाकर बताइए। साधु बाबा बोले, शेषव का अनिष्ट करने के लिए किसी ने उसके पीछे प्रेत लगा दिया है, जिससे उसका सर्वनाश होगा, और संभवत इस कल रात ही किया गया है। कल अमावस्या था और इन सभी क्रियाओं को करने से सबसे बढ़िया दिन अमावस्या ही होती है। मेरे चेहरे को देखकर साधु बाबा शायद समझ गए कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और तो और इसके अलावा साधु बाबा मन की बातों को भी समझ जाते हैं। इसका प्रमाण मैंने पहले भी पाया है। साधुवाद फिर से बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ समझाकर बताता हूं, बोलकर तांत्रिक भैरवनाथ अघोरी ने शुरू किया अकल्पनीय एक आश्चर्य विवरण। भूत डामर अथवा प्रेत डामर तंत्र एक बहुत ही गुप्त तंत्र साधना की प्रक्रिया है। यह डामर शब्द का अर्थ है डमरू। डमरू के डुगडुगी से जैसे बंदर नाचते हैं, ठीक उसी प्रकार जो भी इस मंत्र में सिद्धि लाभ करते हैं, उनके वश में बहुत सारे प्रेत व पिशाच रहते हैं। वो साधक जो भी कहता है और जिसे भी प्रकार से कहता है, प्रेत को उनकी एक बात मानने पर विवश होना पड़ता है। देवादिदेव महादेव ने उन्मत्त भैरव रूप में उन्मत्त भैरवी को जिन घटनाओं व साधना के बारे में बताया था, वही भूत डामर नाम से परिचित है। इस साधना को करके साधक बहुत सारी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। इस साधना को करने के लिए साधक को शमशान, जंगल व नदी के किनारे जाना पड़ता है, और वे भी रात्रि काल में है। कुछ साधनाएं 3 दिनों की होती हैं और कुछ 7 दिनों की। मूलतः 3 दिनों की साधना में देवी भार्या व प्रेमिका के रूप में दर्शन देती है, परंतु असली साधना होती है 7 दिनों की साधना, जिसमें देवी अपना दिव्य रूप लेकर प्रकट होती है। साधना तभी संभव होगा जब पूरे 7 दिन इसे ठीक से किया जा सके। एक मंत्र को 1 लाख से अधिक बार शमशान व किसी जंगल में जाकर जाप करना होता है। रात में विशेष कुछ पूजा पद्धति भी होती है। गुग्गल की बत्ती जलाकर, कनेर के फूल की आहुति देकर यज्ञ करके इस साधना को किया जाता है। इस साधना के पूर्ण होने पर देवी 7वें दिन आएंगी और वरदान देंगी। इस साधना से साधक को बहुत उन्नति का लाभ होता है। साधना में सिद्धि प्राप्त करने पर साधक एक राजा की तरह रह सकता है। उसका नाम यश दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। इस भूत डामर तंत्र में कुछ ऐसे गुप्त मंत्र हैं जिसे किसी के सामने बोलना भी संभव नहीं है। गुरु दीक्षा प्राप्त साधक के अलावा ये मंत्र वर्जित है। इस तंत्र में भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म दैत्य इन पर सिद्धि पाया जा सकता है। साधक इनके ऊपर अपना हुक्म चला सकता है। इसके बाद इस पृथ्वी पर ऐसा कोई प्रेत व पिशाच नहीं है जो साधक के द्वारा वशीभूत नहीं होंगे। केवल प्रेत लोक ही नहीं, इस साधना से पाताल नाग पर भी सिद्धि पाया जा सकता है।
मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके शरीर व घर में पिशाच, बेताल व पाताल नाग विचरण करते रहते हैं। अर्थात किसी दुष्ट साधक ने उनके अनिष्ट करने के लिए ऐसा काम किया है। लेकिन ऐसा ही अनर्थ काम करते रहने से साधक को क्षति पहुंचता है। उसका शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगता है। साधना की सिद्धि के द्वारा जो शक्ति मिलता है, अगर उसे साधक किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग करता है तो उसका शक्ति धीरे धीरे खत्म होने के साथ ही उसे हानि होने की संभावना भी बढ़ जाती है। देवादिदेव महादेव ने जैसे शक्ति दिया है, ठीक वैसे ही शक्ति को समाप्त करके छीन भी सकते हैं। महादेव ने किसी का अनिष्ट करने के लिए इस शक्ति को नहीं दिया है। यही देवादिदेव महादेव का खेल है। भूत डामर तंत्र में इन सभी बातों का उल्लेख है। अब जैसे शेषव के अनिष्ट के लिए साधक ने इस क्रिया को किया है, अब शेषव के संकट को दूर करने के लिए मैं इसके विपरीत तंत्र क्रिया करके शेषव का प्राण बचाऊंगा। इससे मेरे क्रिया का प्रभाव पड़ेगा उस तांत्रिक के ऊपर, वे कुछ प्रभाव पड़ेगा जिसने तांत्रिक के द्वारा इस काम को करवाया है। इससे उन्हें भी हानि होगी, ये पूरी तरह निश्चित है। और इसके साथ तांत्रिक का शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। प्रेत व पिशाच सभी क्रोधित होकर उस तांत्रिक के ऊपर बरस पड़ेंगे। इतना सब कुछ बता तांत्रिक बाबा गहरी सांस छोड़कर शांत हुए। मैं बोला, कब बैठेंगे आप इस क्रिया को करने के लिए? उन्होंने बताया, आज रात को ही ब्रह्म मुहूर्त के अंदर क्रिया को समाप्त करके अच्छिट नदी में प्रवाहित करना होगा। मैं बोला, ठीक है, आप क्रिया को कीजिए, मैं चलता हूं, बहुत रात हो गया है। साधु बोले, रुको, तुम्हारे घर में तो आज खाने को कुछ भी नहीं बना है, थोड़ा सा लाई चूड़ा व गुड़ खा कर जाओ। मैं तो आश्चर्य हो गया साधु बाबा के बात को सुनकर। इन सभी के बीच भी उन्हें मेरे खाने के बारे में याद है। इतना प्रेम मनुष्यों के प्रति, ये साक्षात देवी महामाया के संतान है। इस बात को कहने से खुद को मैं रोक नहीं पाया। उनके पैरों को छूकर प्रणाम किया। मेरे चेहरे की ओर देखकर बोले, माँ महामाया की संतान हम सभी हैं। और कुछ देर पहले ही मैं कह रहा था कि प्रेम से बड़ा तंत्र और कुछ भी नहीं। प्रेम के सामने सभी तंत्र मंत्र व्यर्थ हैं। प्रेम ही है सबसे बड़ा तंत्र, सबसे बड़ा जादू। मेरे गुरुदेव श्री कृष्णानंद आगम वागीश ने मेरे सिर पर हाथ रखकर इस बात को बोला था। आज समझ में आता है कि गुरुदेव ने गलत नहीं कहा था। यही बोलकर उन्होंने हाथ जोड़कर मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया। उसके बाद एक कटोरी लाई, चूड़ा व गुड़ खाकर बाहर निकल ही रहा था कि साधु बाबा ने मुझे रोका और कहा, तुम्हारा भी देह बंधन कर देना जरूरी है, कुछ देर रुको। एक हाथ मेरे सिर पर रखकर आंख बंद करके साधु बाबा मंत्र पढ़ने लगे। बात बोले, अब तुम सावधानी से घर जाओ। मैं भी वहां से निकल पड़ा। कमरे में पहुंच हाथ पैर धोकर इस डायरी को लिखने बैठा। रात हो गया है, अब सोना होगा। इसी बीच माँ ने 2-3 बार बुलाया है नहाने के लिए। डायरी के बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट में था, इसलिए माँ से बोला कि थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ, अब इतना ही रहने दो। लेकिन एक बात तो बहुत ही अच्छा है कि मेरा लॉकडाउन ज़्यादा खराब नहीं बीतने वाला। ये तो पहली डायरी थी, अभी तो 7 डायरी और बाकी है। अब जाता हूँ नहाने के लिए। और इधर पेट में भी चूहे में आंदोलन मचा रहा था। नींद से उठकर सुबह सुबह सीताराम ने अजय तांत्रिक के पास जाने के लिए यात्रा शुरू की। तांत्रिक के आश्रम के सामने पहुंचते ही देखा कि बहुत सारे लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। भीड़ को हटाकर सामने जाते ही उसने देखा आश्रम वाले इमली के पेड़ के नीचे अजय तांत्रिक का मृत शरीर पड़ा हुआ है। कुछ आगे जाकर ठीक से देखा तो डर से कांप उठा। तांत्रिक का सिर पीठ की ओर मुड़ा हुआ था और आंखों में एक भयावह दृष्टि देखकर ऐसा लग रहा है कि मृत्यु से पहले तांत्रिक ने कुछ बहुत ही भयानक देखा था। कहीं भी हवा नहीं चल रही, चारों तरफ सन्नाटा है। केवल वे सभी लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं, वरना सब कुछ शांत रहता। अचानक इमली के पेड़ का एक मोटा डाल टूटकर आश्चर्यजनक रूप से सीताराम के ऊपर आकर गिरा। सीताराम दर्द से चिल्ला उठा। आसपास खड़े लोग
जल्दी से दौड़कर उधर गए, लेकिन सभी ने मिलकर जितनी देर में पेड़ की शाखा को हटाया, तब तक सीताराम के आत्मा ने भी शरीर को छोड़ दिया था। और ये सब कुछ हुआ था तांत्रिक भैरवनाथ, रुद्रनाथ, अघोरी की महामाया की शक्ति से। जब भी कोई गलत तांत्रिक किसी का अनिष्ट करने के लिए चलता है, तो उसे रोकने के लिए वो परमात्मा स्वयं कोई ऐसा खेल रचाता है, कोई अच्छा साधु आपके लिए भेज देता है, या आप उसके पास चले जाते हो। और दूसरी तरफ शाश्वत बच चुका था, उसका परिवार बिल्कुल सेफ था। महादेव, देवादिदेव, महाकाली, महाकाल, इन्होंने ये शक्तियां लोगों का भला करने के लिए बनाई है, बुरा करने के लिए नहीं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सबका धन्यवाद।